नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थीं। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, मानव की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए। अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। किंतु अज्ञेय ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवादी कविता की संज्ञा दी जाती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की
प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में लिखते हैं, भाव क्षेत्र में छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत, मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मृषण और मधुर के अतिरिक्त परुष, अनघड़, भद्देश का समावेश हुआ। छायावादी कविता में व्यक्तिकता थी, किंतु उस व्यक्तिकता में उदात्त भावना थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था और उसमें राजनीति का स्पर्श भी था। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो घोर अहंवादी व्यक्तित्व एवं नग्न यथार्थवाद को लेकर चला। अगे ने तारसप्तक में ऐसे 7 कवियों को अपनाया जो किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक विचारधारा के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, नई राहों के अन्वेषी हैं। काव्य के प्रति अन्वेषी दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषय में उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म व राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु एवं शिल्प के विषय में उनका आपस में मतभेद है। तारसप्तक का प्रकाशन अगे के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। इस संग्रह से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें इन 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। उनके नाम हैं नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। दूसरा सप्तक सन 1951 में अगेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इस सप्तक में जिन अन्य 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। अगेय के संपादकत्व में ही सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं, उनके नाम हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयोगवादी जो तारसप्तक के कवि थे, इन्हीं के द्वारा आगे चलकर नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं।
प्रयोगवाद के बाद नई कविता अस्तित्व में आई। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि जो कवि पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में वही नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। ये दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, वे नई कविता उन्हीं का परिणाम है। 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवाद व 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। नई कविता का कथ्य प्रयोगवाद से भिन्न है। नवीन विषयों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति के कारण इसमें नवीनता प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बौद्धिकता, क्षणिकता, मुक्त यथार्थवाद को भी नई कविता में देखा जा सकता है। प्रयोगवाद ही आगे चलकर नई कविता में बदल गया।